हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज का क्लास है हम लोगों का टेंस का। तो चलो आज का टेंस का स्टार्ट करते। टेंस में जैसे देखो पास्ट है ना, क्या था, परफेक्ट था। कि कल मैंने एक पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करने वाला था मैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाया। वो वीडियो जो मैंने परसों बोला था वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। तो ये आज पास्ट परफेक्ट का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो गाइस इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि वीडियो देखते जरूर हो, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी दोस्तों में करो, ताकि उसे भी अच्छे से समझ में आए, वो भी पढ़े, है ना। आप लोगों के अगर आपके सहारे किसी का भला हो तो ये करना मत चूको, है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका भला होता है, मेरा भी भला होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका भला होता है, मेरा भी होता है। तो कम से कम आपके जरिए किसी और का भी भला हो जाएगा तो और भी बेटर, वुड भी बेटर है ना। तो चलो, है क्या कि ये पास्ट परफेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ ए ई के साथ आते थी लगाओ। हाँ, मैं खा चुका था, मैं खाया था, है ना। मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ा था, है ना। मैं आ चुका था, मैं आया था। ये सभी सेंटेंसेस जो होंगे ये पास्ट परफेक्ट के हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। देखो पहले मैं जो मैन स्ट्रक्चर हूं इसका, उस पर मैं बना दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट डे इस पर एक और दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इससे जो रिलेटेड जो वीडियो होंगे वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो मैं देखो होता क्या, मैं एक साथ सारे स्ट्रक्चर को जो लेके चल रहा था उसमें शायद आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम भी हो रहा हो। तो मैं आज इसका एक वीडियो लेके चल रहा हूँ, जो इसका मैन स्ट्रक्चर था वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उससे इससे रिलेटेड अगला स्ट्रक्चर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका मैन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मैन स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका मैन स्ट्रक्चर। मैन स्ट्रक्चर ये मेरा सब्जेक्ट प्लस, है ना, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हेड, अब आपको हमेशा V3 लगाना है। V3 का फॉल V3 को इसमें हमेशा हेड के साथ पुट करना, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि हैज या हैव या फिर हेड के साथ गाइस जब भी आएगा तो वो क्या आएगा, V3 आएगा। वो तो नहीं सर, आप तो यूज ऑफ में पढ़ाए थे हैज या हैव 2 प्लस V1। तो गाइज एक चीज़ और याद रखो, 2 के बाद हमेशा V1 ही लगता है। तो जरा बताओ कि वहाँ मैंने हैज या हैव प्लस 2 का यूज़ पढ़ाया था, और 2 के बाद तो V1 आएगा ना, कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो, अच्छा लगता है। इसी तरह से वीडियो आप लोग देखते रहो और अच्छे से पढ़ो। कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करो, है ना। ये हुआ। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोगों को बनाना है, मतलब अफर्मेटिव टू WH आज खत्म कर देना है पूरा। चलो तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल चलो देखते हैं। मैं अभी समझ में आया ना कि भाई जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ ए ई के साथ आते थी लगा हो। जैसे मैंने बताया भी, जैसे खाया था या खा चुका था, पढ़ा था या पढ़ाया यानी पढ़ चुका था, है ना। यहाँ आया था या आ चुका था। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो तो आके ई के साथ मैंने थाते थी लगाया ना। चलो एग्जाम्पल क्या है, जैसे है राम सो चुका था, या यहां पे मैं कर सकता था राम सोया था। राम सोया था, अगर एक आया सो या यो में आकर या आया ना। चलो राम का क्या लेते हो, राम का राम में होता है, अब जानते हो। एस सब्जेक्ट लिया आपने, उसके बाद क्या लोगे भाई, हेड लोगे ना कि नहीं लोगे बिल्कुल। चलो मैं इस मार्कर से लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर हो। तो पहले तो राम लोगे आप, अब हेड है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एक एक करके स्ट्रक्चर फॉलो करना सीखो। सब्जेक्ट लिया, हेड लिया, अब V3 लो। वर्ब क्या है, सोना, तो सोना का क्या होता है, स्लेप्ट। क्या होता है, स्लेप्ट होता है। कोई दिक्कत। अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैं उसे देख चुका था, मैं उसे देख चुका था। जैसे कोई बोलते हो कि आपका वो मुजरिम था, आपके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन आप सोचते छोड़ो यार क्या ये करना, छोड़ देते हो। मतलब आप तो भाई समझदार आदमी हो, आप निगलेक्ट कर देते हो उस चीज़ को। लेकिन जब आपको कोई आके बोलता है अरे यार क्या तुम उसको छोड़ दिया, मतलब दिखा ही नहीं हो सकता है तुमको, तो क्या बोलोगे, अरे यार मैंने उसे देखा था लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि आप तो समझदार ठहरे, है ना। क्यों बेवजह का पंगा लो। देखो
समझदारी उसी में होती है, अगर आपके साथ ऐसा बात नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है आप क्यों बर्दाश्त करोगे। देखो, किसी के कहने से या कुछ करने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये कहानी भी एक पता होगा कि एक चींटी भी हाथी को नाक में दम कर रखा था, जानते हो, क्योंकि एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकता है। तो आप तो इतने लंबे चौड़े इंसान हो तो किसी को प्रॉब्लम भी पहुंचा सकते हो, आपको तो ये अच्छे से पता है, आप कर सकते हो, मुझे ये भी पता है। लेकिन क्या आपके ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा? आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। तो बेटर रहेगा कि कहाँ क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर उस चीज़ पे एक्शन लेते हो तो वो ख़त्म नहीं होता, वो चलता रह जाता है। उस चीज़ को नॉर्मली दिमाग से निगलेक्ट कर दो। मैं भी जब पढ़ रहा था ना तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि बगल में एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में गाना बजा देता था, जब भी पढ़ने का टाइम आए तो गाना बजा दे। आई होप कि जो मेरे यहाँ पढ़ा होगा, जो वीडियो को देखेगा, जो मेरे यहाँ पढ़ा तुम देख रहे हो, तो तुमको पता होगा मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने ये कहानी आप लोगों को बताया था। गाइस, मैं 2017 से ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे एक्चुअली पढ़ाने का तो मैं 2016 से ही पढ़ा रहा हूँ, करतार कोचिंग सेंटर में पहले इंग्लिश पढ़ा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि मेरा तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। भागलपुर में पढ़ा रहा था मैं, तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके कारण मैं घर आया और पापा का कहना हुआ जब पढ़ाना चाहते हो, पापा का प्रेशर नहीं था कि तुम कोचिंग ही पढ़ाओ, बिकॉज कि मेरा कुछ एज, अब जा देख रहे हो कि मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन हूँ, मेरा कुछ खास ज़्यादा एज है नहीं। इस एज में पापा कह रहा हूँ अगर तुम पढ़ाना चाहते तो पढ़ाओ, है ना, पढ़ाना है क्या माने तो देखो हुआ क्या, मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पापा ही पूर्णिया में रूम देखे, क्लास वगैरह देखे और मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, है ना, मतलब स्टूडेंट ना आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मैंने जगह चेंज किया, किसी और जगह जब मैं गया वहाँ, तो वहाँ के जो कुछ टीचर थे, आई थिंक मेरे एज को लेके, है ना, मेरा जो एज था उस एज को लेके उन लोगों ने सवाल भी उठाया कि उन लोगों का कहना हुआ कि क्या मतलब, देखिए सर, मतलब एक सर भी बोलने में वो जो बगल वाले सर सब थे उनको हेजिटेशन हो रही थी कि कैसे इसको सर बोले। उन लोगों का कहना हुआ देखिए सर, मतलब देखिए बहुत सारा इंग्लिश का टीचर है, आप नहीं चला पाइएगा, नहीं चलेगा, छोड़िए ये सब, हटाइए टेंशन। तो मैंने उसे कहा कि मुझे अच्छे से तरह से पता है कि टाइम बहुत कुछ सिखाता है और दिखाता है, मुझे टाइम पर पूरा भरोसा है और खुद पर तो है ही। एक स्टूडेंट को पूरा ईयर बैठा के पढ़ाएंगे, फुल ईयर बैठा के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर। तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया और देखते ही देखते उस टीचर को भी कहना पड़ा कि नहीं सर आपको मानना पड़ेगा। और फिर वही आप देख रहे हो, मैंने पूर्णिया भी छोड़ दिया। एक क्या कारण था कि वो लॉकडाउन में मैं घर आया और यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, बस यहीं का हो गया, पूर्णिया मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अभी तक मैं देखो, जब मैं पूर्णिया में फर्स्ट ईयर में जब रिज़ल्ट दिया था, जो मेरे पास 2017 में पढ़ा था, 18 में जो मैंने रिज़ल्ट दिया था, तभी दिया था तभी आपका 150 का था, है ना, 150 का आपका एग्ज़ाम होता था इंग्लिश का। तो उसमें 132 मार्क्स लाया था मेरे यहाँ का एक लड़का पंकज, इतना लाया था 2017 का लड़का। तो ये रिजल्ट के बदौलत मेरे यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट हो गया था, स्टूडेंट की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अधिक। इसके कारण क्या हुआ कि मैंने क्लास चेंज किया, सोचा क्लास एक बड़ा ले लो, क्लास भी बड़ा लिया मैंने। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जानते हो, प्रॉब्लम हर एक इंसान के साथ आता है, वो प्रॉब्लम के चलते मैं आज यहाँ हूँ। तो आई होप कि आप लोग मेरी ज़रूर मदद करोगे, हेल्प करोगे, है ना। तो चलो एग्जाम्पल क्या है, मैं उसे देख चुका था, है ना, मैं उसे देख चुका था। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि आप पहले क्या लोगे, सब्जेक्ट लोगे, मैं है तो मैं क्या होता है भाई, आई होता है, आपको ये भी पता होगा। आई के आगे आई, यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेड है, हेड लगा दो, आई हैड। भीतरी लोगे, देखना है, देखना का सी होता है, लेकिन सी का भीतरी सीन होगा। आई हैड सीन उसे, अब यहाँ क्लियर है लड़का है या फिर लड़की है, नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, हिम भी लगा सकते हो और लड़की के लिए हर भी लगा सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपको। अगर ये दोनों भी लगा दो तो भी कोई नहीं, माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस एग्जाम्पल को काट दे, है ना। अगर ये आप दोनों भी लगा देते हो, मैंने कहा ना आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कहीं भी आपको दिक्कत वो भी मैं क्लियर करूंगा कि क्या आई हैड सीन हिम या हर, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ढीमिया अगर ये आप लगा देते हो ना दोनों, कोई ऐसा नहीं है जो काट पाएगा इसको। रीज़न है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है लड़का है या फिर लड़की है। तो अगर आप सोचो कि सर लड़का है लड़की एक लगा देंगे नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आप सही सोच रहे हो, एकदम पक्का है, आप एक भी लगाओगे तो आप चलेगा,
ठीक, लेकिन 2 भी लगा दोगे तो कोई काट नहीं पाएगा। तो देखो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो एक एक करके, है ना। चलो अब इसका ज़्यादा मैं एग्जांपल ना लेते हुए अब इसका नेगेटिव करा रहा हूँ, है ना। चलो देखो अच्छे से कि इसका नेगेटिव क्या होगा। एक ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर का नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव नहीं वाला, है ना। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव का, है ना। अब ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, क्या क्या हुआ, सब्जेक्ट लिया, हेड लिया, क्योंकि नेगेटिव वर्ड के नेगेटिव जो भी वर्ड होगा उसके बाद, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नेगेटिव वर्ड आता है। नेगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो लगा दिया मैंने, है ना। अब एग्जाम्पल देखो, राम मेरे यहाँ नहीं आया था। देखना गाइस, अगर आपको मेरा हिंदी में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, है ना। मतलब इतना भी ऐसा भी मैं बुरा नहीं लिखता कि मतलब समझ में ना आए। अगर मतलब कुछ एक होता है मिस्टेक हो जाता है हिंदी में, तो वो आपको इग्नोर कर देना है उस पॉइंट को, है ना। राम मेरे यहाँ नहीं आया था, तो राम का आपको पता है, राम का राम ही लोगे। राम के बाद देखो स्ट्रक्चर, देखो सब्जेक्ट लिया, अब क्या लोगे, हेड लोगे, लिया, समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट लिया मैंने, हेड लिया, अब नोट है, नोट लगा दो। V3 वर्ब कौन है, आया। आना का क्या होता है, कम, कैम, कम, कम का ये कम जो V1 है, कम का V2 कैम होता है, V3 कम ही होता है, तो क्या हो गया, कम। अब है मेरे यहाँ, मेरे यहाँ का क्या होता है, तो हेयर टू मी, मेरे यहाँ का हेयर टू मी। राम मेरे यहाँ नहीं आया था, राम हैड नॉट कम हेयर टू मी, राम हैड नॉट कम हेयर टू मी, राम हैड नॉट कम हेयर टू मी। कोई दिक्कत। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने उसे नहीं पीटा था। कोई आके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम मेरे बेटे को क्यों पीटा, है ना, तुमने मेरे बेटे को क्यों पीटा, तो क्या बोलोगे, मैंने उसे नहीं पीटा है, बोलोगे ना, या बोलोगे मैंने उसे नहीं पीटा था, ऐसा बोलोगे। हकीकत है, अब ऐसा अगर आपके साथ होता है, बोलता अरे यार हम कहाँ मारे हैं। अब गाँव घर के लैंग्वेज में बोलोगे, देहाती में, भाई देहात का आप लोग भी हो, गाँव घर के लैंग्वेज में बोलोगे हमें कहाँ मारना चाहिए, ऐसा बोलते हो ना। ये एक देखो हम लोग का लैंग्वेज जो गांव का लैंग्वेज है ना, ये अक्सर ऐसा लैंग्वेज है कि भाई कहीं भी मार करा देगा। मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घटा था। एक्चुअली मैं और जा रहा था, एक लड़के ने कहा, मतलब अजीब तरह से बोला और मार हो गया। किस तरह से बोलता, गाड़ी सट गया तो बोलता मार भाई गिरा। अब जब देखो कि मार भाई कीरे कितना बैड लैंग्वेज की तरह आता है। अगर ये बोलोगे मारोगे क्या, तो ये उतना इफेक्ट नहीं होता है, बैड इफेक्ट नहीं देता है जितना कि ये बोलते मार भाई की, मतलब मारवाई की रहे, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। चलो कोई नहीं। तो क्या है, मैंने उसे नहीं पीटा था। मैं का क्या होता है आपको पता है, आई होता है। आई क्या लेगा भाई, आई लेगा क्या, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, हैड, तो हैड ही ना लगेगा सब में। आई हैड, फिर नॉट है, नॉट लगा दो। आई हैड नॉट, V3 है, वर्ब कौन है, पीटना। पीटना का क्या होता है, बिट, बिट का V3 बिटन। आई हैड नॉट बिटन हिम या हर, हिम या हर मैं लगा सकता हूं, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी। आई हैड नॉट बिटन हिम या हर। कोई दिक्कत है गाइस, नहीं दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, कॉपी कलम लेके बैठो, पूरा लिखो, है ना, पूरा लिखो, एक एक करके लिखो, कुछ भी मैं लिख रहा हूं उसको लिखो, समझो। तो इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक समझ लो, समझो, एक भाषा है ना भाई, भाषा कोई बड़ी बातचीत थोड़ी ना है। हिंदी बोलते हो ना, नहीं बोलते हो, हिंदी भी तो गलत बोलते हो, बिल्कुल हिंदी गलत बोलते हो। ऐसा है, बहुत कम इंसान ऐसा मिलेगा आपको जो हिंदी परफेक्ट बोलता है। इंग्लिश में भी ऐसा बहुत ही कम इंसान मिलेगा जो आपको परफेक्ट बोल ही नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो ये सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि स्पोकन जो आप बोलते हो वो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो चलो अब आगे चलते हैं और ये हम इसका इंटरोगेटिव बना लेते हैं। अब देखो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखो कि क्या हो गया, क्या वाला, है ना। तो क्या वाला कैसे बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्या वाला है, तो हेड को पहले आगे कला दो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा दिया, है ना।
अब क्वेश्चन मार्क लगा तो अब समझ रहे हो कि हैड पहले आया है। जैसे क्या तुमने उसे देखा था, क्या तुमने उसे देखा था, तो क्या की जगह क्या लगाओगे आप, हैड, तुम्हें, तो हैड यू, तुमने, हैड यू देखना, सीन, हैड यू सीन हिम या हर, हैड यू सीन हिम या हर, है ना। क्या तुमने मुझे बोला था, क्या तुमने मुझे बोला था, जैसे कि कोई मान लो कहीं जा रहा है, आपने उसे बोला ही नहीं, आप चले गए, तो वो आके आप बोल रहे उसे, भाई तू आया क्यों नहीं, बोलते हो तुम आया क्यों नहीं, क्या बोला, तुमने मुझे बोला था, तुमने मुझे बोला था। जब देखो ये सब भी आपके लैंग्वेज में, बोलचाल में आप ला सकते हो। तो क्या बोलोगे, तुमने मुझे बोला था, तो हो जाएगा हैड यू टोल्ड मी, हैड यू टोल्ड मी, क्या तुमने मुझे बोला था, है ना, हो गया। आगे है क्या तुमने उसे पीटा था, हैड यू बीटन हिम या हर, कोई दिक्कत है गाइस। तो चलो फिर आगे, ये इंटरोगेटिव खत्म हो गया, है ना, इसे लिख लो। चलो आगे है WH। तो आगे WH का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो WH भी क्लियर कर दे रहा हूं, है ना। तो चलो WH है क्या, देखो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। WH जो है वो आप इससे पहले WH पुट कर दो और सारा का सारा बन जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। WH तो बहुत आसान है, जो भी WH देखो वो भी एक इंटरोगेटिव ही है। WH जिसे जानते हो उसे आप, WH जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो WH बहुत ही इजी है। तो चलो WH देखते हैं, फिर WH लास्ट एग्जांपल है और ये खत्म हो जाएगा। WH, तो WH में क्या, कुछ भी नहीं है, पहले लगा दो WH, फिर लगा दो हैड है, हैड लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, नॉट लगा दो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्टली लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है। तुमने उसे क्यों कहा कि वह चोर है, ऐसा आप सुने हो, है ना। तुमने उसे क्यों कहा कि वह चोर है ना, तुमने उसे क्यों कहा कि वह चोर है। चलो तुमने उसे क्यों कहा था, कर दो, कहा था कि वह चोर है। तो चलो, तो क्या हो जाएगा, क्यों का तो आप जानते हो वाई होता है, वाई के बाद क्या है, हैड, तो लगाओ हैड, वाई हैड यू सैड हिम, या हर तो लगा सकते हो, वाई हैड यू सैड हिम या हर, डैट की का डैट, he is thief। तुमने से क्यों कहा था कि वह चोर है, why had you said him या her that he is thief, है ना, या he is a thief, कि वह एक चोर है ना। तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसके साथ क्या किया, तो क्या हो जाएगा, what had you done, what had you done किसके साथ, उसके साथ, with him या her। देखो कितना मजेदार सब सेंटेंस है, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। तो अगले क्लास में आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये वीडियो को पूरा देखो इसको पूरा देखना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने पाए। तो चलो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, कमेंट भी करोगे, सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। तो चलो इसी वीडियो के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।